आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियो के एक नए टीवी सीरियल लोकी की। तो ये जो लोकी सीरियल है, इसकी शुरुआत होती है हमारे एंड गेम के बाद से। तो एंड गेम में हमने देखा था कि जो कैप्टन अमेरिका हैं एंड आयरन मैन हैं, वो टाइम में पीछे जाते हैं स्पेस क्रिस्टल को लेने के लिए। और जब वो उस क्रिस्टल को ले रहे होते हैं, तब अचानक लोकी स्पेस क्रिस्टल को लेके गायब हो जाता है और वो गायब होकर एक रेगिस्तान में गिरता है, जिस जगह कुछ सैनिक सडनली एक वॉल से अपीयर होते हैं और लोकी को पकड़ के वापस उस वॉल के अंदर ले जाते हैं। अब जब लोकी वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो टीवीए के अंदर है। टीवीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। और यहाँ में पता चलता है कि ये जो टाइम लाइन्स हैं, ये पहले कई मल्टीपल टाइम लाइन्स में होती थी, लेकिन उसकी वजह से क्योस होता था। तो उस क्योस को ख़त्म करने के लिए टाइम कीपर आए और टाइम कीपर्स ने एक सेकंड टाइम लाइन बनाई। और टाइम कीपर ही हैं जो सबका भाग्य निर्धारण करते हैं, सब ये डिसाइड करते हैं कि कौन कब क्या करेगा। लेकिन फिर भी टाइम टाइम पे कुछ टाइम वेरिएंट होते रहते हैं जिनको कि जो टीवीए है वो कंट्रोल करता है। वो उन टाइम वेरिएंट को पकड़ता है और उनको ख़त्म कर देता है। और उनके अकॉर्डिंग लोकी भी एक टाइम वेरिएंट है, क्योंकि इसने वो किया है जो एक्सपेक्टेड नहीं था। अब लोकी सबसे पहले ये बोलता है कि भाई मैं टाइम वेरिएंट नहीं हूँ, मैंने टाइम का कोई उल्लंघन नहीं किया है। अगर तुम्हें जाके पकड़ना है तो अवेंजर्स को पकड़ो, क्योंकि वो लोग टाइम में पीछे आए थे। तब जो टीवीए का एजेंट होता है मोबियस, वो और जो जज होती है वहाँ पे, वो उसको बताती है कि अवेंजर ने वही किया जो निर्धारित था, लेकिन तुमने वो किया जो निर्धारित नहीं था, इसलिए लोकी ही टाइम वेरिएंट है और कुछ समय के बाद उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इधर लोकी मोबियस के साथ जाता है और वो समझता है कि उसको पता चलता है ये टीवी क्या है, ये लोग कैसे काम करते हैं। और उसको पता चलता है कि टीवी के पास ना सिर्फ उसके पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है, बल्कि उसके फ्यूचर की भी इंफॉर्मेशन है। और उसी फ्यूचर में उसको पता चलता है कि वो थेनोस के हाथों मारा जाएगा। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि वही कारण होगा उसकी मदर की डेथ का, जिससे वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब लेकिन जो मोवियस है वो जज से बात करता है और उन बातों से हमें पता चलता है कि एक कोई दूसरा टाइम वेरिएंट है जो टीवीए के सैनिकों को ख़त्म कर रहा है, उन्हें मार रहा है। और जो टीवीए है वो उन लोग उस टाइम वेरिएंट को ढूंढ पाने में फेल हो रहे हैं। तब मोबियस डिसाइड कर जज के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो लोकी की हेल्प लेगा उस टाइम वेरिएंट को ढूंढने में। और लोकी के पास जाकर उसकी मदद मांगता है और लोकी पूछता है कि भाई तुम्हें मेरी ही मदद क्यों चाहिए। तब मोबियस उसको बताता है कि वो जो दूसरा टाइम वेरिएंट है वो और कोई नहीं बल्कि लोकी ही है। अब लोकी परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है लोकी। तो अपने ईगो के चलते वो मान जाता है मोबियस की मदद करने के लिए। और वहीं उस हमें एक और नई बात पता चलती है कि टाइम वेरिएंट के अंदर जो पावर क्रिस्टल है, जिनके थ्रू थेनोस ने सारी दुनिया को ख़त्म किया, आधी दुनिया को ख़त्म किया था, वो क्रिस्टल किसी काम की नहीं है। वहाँ पे किसी की भी कोई दूसरी पावर काम नहीं करती है, लोगी की भी कोई पावर काम नहीं करती है। तो अब लोकी को टीवीए की बात पे विश्वास होने लगता है। वहीं उसे पता चलता है कि जो जितने भी लोग टीवीए में काम कर रहे हैं, उन्हें टाइम कीपर ने ही बनाया है और वो शुरू से ही टाइम कीपर्स के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इन सब बातों से इम्प्रेस होकर लोकी भी
मोबियस के साथ अपने वेरिएंट को पकड़ने के लिए चल पड़ता है। उधर हमें जो वेरिएंट है उसके उसके जो कारनामे वो दिखाए जाते हैं, किस तरह से वो टीवी के लोगों को मारता है और उनसे जो टाइम रीसेट करने वाली मशीन है वो छीनता जाता है। अब लॉकी और मोबियस जहाँ जहाँ पे वो टाइम वेरिएंट प्रकट हुआ था, उसने किस तरह अटैक किया था, उन सब इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं और लॉकी इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये जो टाइम वेरिएंट है ये अपने आप को पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में छुपा रहा है, मतलब ऐसे वर्ल्ड जो खत्म हो चुके हैं वहाँ पे छुपा रहा है। और इसी कारण ये जो टीवी के लोग हैं उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं और वो इस थ्योरी को टेस्ट भी करते हैं कि अगर ये लोग किसी पोस्ट जो वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है वहाँ जाकर कुछ छेड़छाड़ भी करते हैं तो उससे कोई जो सेकंड टाइम लाइन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस थ्योरी को वो प्रूव भी कर लेते हैं। अब उसके बाद उन्हें पता चलता है कि टाइम वेरिएंट फिर से कहीं मिला है, तो लॉकी, मोबियस और सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। वो एक शॉपिंग मॉल है और वहाँ पर जो टाइम वेरिएंट है वो C22 को पकड़ लेता है और उसके थ्रू C22 एक टीवी की एजेंट है, लड़की है, और उसके माइंड के अंदर डीप में जाकर उसे ये पता चल जाता है कि वो टाइम कीपर से कैसे मिल सकता है। अब जो लोकी है वो किसी तरीके से जो उसका वेरिएंट है उसके पास पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि ये जो उसका वेरिएंट है वो एक लड़की है। तो अब ये खुलासा हो चुका है कि जो टाइम वेरिएंट है वो लोकी जो है वो लड़की है और ये भाई साहब हमारे आदमी हैं। अब उधर वो टाइम वेरिएंट जो दूसरी जो टाइम हम उसको टाइम वेरिएंट ही बोलेंगे टू मेक श्योर टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न। तो जो टाइम वेरिएंट है वो उधर शॉपिंग मॉल के अंदर जब होता है तो वो लोकी से लड़ाई होती है। अच्छी एक फाइट दिखाई गई है दोनों के बीच में, मतलब वो टाइम वेरिएंट है उसके अंदर पावर होती है, वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। तो इस पावर के थ्रू वो दूसरे दूसरे आदमियों को, लोगों को कंट्रोल करके लोकी पे हमला करती है। और इसी बीच जो वो टाइम वेरिएंट है वो काफ़ी सारे टाइम रीसेट डिवाइसेस को एक्सप्लोड कर देती है, जिससे कि सेकंड टाइम लाइन में मल्टीपल टाइम लाइन जनरेट हो जाती हैं। तो एक तरह से वो जो टाइम लाइन है वो जो सेकंड टाइम लाइन है वो एक्सप्लोड हो चुकी है और अब टीवी के लिए जो उस इनसाइड टाइम लाइन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और इसके साथ जो वेरिएंट है वो एक वॉल में घुस के भाग जाती है और उसके पीछे पीछे लोकी भी आ जाता है और वहीं हमारा सेकेंड एपिसोड भी ख़त्म होता है। और इसके बाद हमारा थर्ड एपिसोड शुरू होता है जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से जो लोकी और जो फीमेल लोकी है वो आपस में बात करते हैं और बातों बातों में उसको पता चलता है कि जो फीमेल लोकी है उसने लोकी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी है और उसकी आइडेंटिटी अब सिल्विया है। तो अब हम आगे की स्टोरीज़ में इस टाइम वेरिएंट को सिल्विया ही बोलेंगे। तो अब सिल्विया और लोकी के बीच में हाथापाई होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और इसी बीच लोकी जो है वो टेम्पेट करके डिवाइस होता है जिसके थ्रू सिल्विया कहीं भी आ जा सकती है, उसको सिल्विया से छीन लेता है और एक लेमेंटिस नाम के प्लेनेट पे पहुंच जाता है। लेमेंटिस जो है एक ग्रह है जो जिससे एक दूसरा ग्रह आके टकराने वाला है और लेमेंटिस ख़त्म होने वाला है। तो अब जो सिल्विया को टेम्पेट चाहिए जो कि लोकी के पास है और टेम्पेट की बैटरी ख़त्म हो गई है।
तो अब इस ग्रह से बाहर निकलने के उनको चार्ज करना है, जो कि सिर्फ सिल्विया को भी पता है कि वो टेम्पेट चार्ज कैसे होगा। तो इसलिए उस जगह से बाहर निकलने के लिए, लेमेंटिस से बाहर निकलने के लिए लोकी और सिल्विया को मिलकर काम करना होता है। और उन्हें पता चलता है कि इस ग्रह में एक ट्रेन है या एक रॉकेट है जिसमें एक इंजन लगा हुआ है, और उस इंजन की मदद से ये अपने टेम्पेट को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको एक ट्रेन के थ्रू जाना होता है। तब उस ट्रेन में जाने के लिए सिल्विया एंड लोकी दोनों कोऑपरेट करते हैं और डिस्गाइज करके उस ट्रेन के अंदर पहुँच जाते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर लोकी जो है वो ज़्यादा पी लेता है और थोड़ा बहुत हंगामा करता है, जिससे गार्ड्स की नज़र लोकी पे पड़ जाती है और वो लोकी को ट्रेन से उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो सिल्विया को भी उसके पीछे कूदना पड़ता है, और जब वो वहाँ कूदते हैं तो लोकी के हाथ से जो टेम्पेड है वो टूट जाता है। तो अब उनके पास कोई तरीका नहीं बचा है लेमेंटिस से बाहर जाने का, और यहीं पर जो हमारा एपिसोड 3 भी ख़त्म हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वो लोग लेमेंटिस से कैसे निकलते हैं। ऑब्वियसली वो बाहर निकलेंगे क्योंकि वो लोग इस सीरियल के मेन कैरेक्टर्स हैं, और उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या टीवी के लोग उनको फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी हमें अगले एपिसोड में मिलेगी। तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं लोकी के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।